नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है। महुआ मोइत्रा वो हैं जो मोदी एंड कंपनी के नाक में दम किए रहती हैं। लेकिन यही अपराध है। आज की तारीख में जो भी कठिन सवाल पूछ ले, जो भी इनके चेहरे से नकाब उतारे, वो तो खतरे में है भाई। जितना जिंदगी दिन आपके बढ़ रहे हैं, आप समझ लो ऊपर वाले कृपा है महादेव की, नहीं तो खतरे में तो है वो। महुआ मोइत्रा के साथ अभी कब परसों जो है 13 तारीख को सत्र खत्म हुआ है, मानसून सत्र। उसके बाद वो बंगाल गई। रात में बड़ा कांड हुआ महुआ मोइत्रा के साथ। आप ये समझ लीजिए कि उनकी जिद, उनका अड़ना शायद उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है। आधी रात में, मतलब रात के 11 बजे के करीब रात हो ही गई। बाहर सर्किट हाउस के बाहर मॉब, भीड़, झुंड खड़ा है, भाजपाइयों का झुंड। और जानते हैं झुंड में इनका एटीट्यूड, नारेबाजी के साथ किस मूड और मुद्रा में थे। रात के 11 बजे, 10:30 बजे क्या कर रहे थे सर्किट हाउस के बाहर। और सर्किट हाउस के बाहर जब वो खड़े थे तो भीतर महुआ मोइत्रा को फोन करके अफसर बोलता है कि सर्किट हाउस में आपका जो रहने का परमिशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, आप सर्किट हाउस छोड़ के बाहर निकलो। सर्किट सर्किट ये डराना ही नहीं है। अब सर्किट हाउस छोड़ के बाहर निकलो, तुम निकलो बाहर। बाहर भीड़ खड़ी है, सब अभी दिखा रहे हैं जो आरोप है उनके और जो विजुअल्स हैं सब। उसके बाद महुआ ने कहा हम नहीं जाएंगे रात में, इस समय हम सांसद है, सर्किट हाउस मेरा हक है, सांसद हूं मैं। यही की जहां की सांसद वहां का मैं बात कर रहा हूं, उसी जगह रिटर्न आदेश भेज दिया। रात में 11 बजे के करीब रिटर्न आदेश कि रिटर्न आदेश है, सस्पेंड आपका जो है ये हो गया, यहाँ पर निवास, निकलिए बाहर। बाहर भीड़, महुआ ने मना कर दिया जाने से, नहीं निकली महुआ। रात में ऐसा कांड। राहुल गांधी को आपको पता है वो इडियट वाली कहानी, किसी के बारे में नहीं था, किसी का नाम नहीं लिया था, विशेषाधिकार समिति ने नोटिस भेजा। इन क्या बोले, कितना शब्द रोकेंगे। इन हिपोक्रेट्स यानी हिंदी में दोगलों को चुनौती है, जरा भेजो विशेषाधिकार हनन का नोटिस, बुलाओ अफसरों को, बुलाओ डीजीपी को, बुलाओ मुख्य सचिव को, बंगाल के मुख्य सचिव को, अब तो वही है ना जो चुनाव जितवाया था। बुलाओ मुख्यमंत्री को, एक सांसद को कैसे जो है आधी रात में सर्किट हाउस से निकाल रहे हो तुम। और सवाल है नहीं, सवाल को आखिर तक हम पूछेंगे, याद से पूछेंगे। बिरला को चिट्ठी लिखी गई है, बचने का नहीं है दांव। बिरला को चिट्ठी लिखी गई है और बिरला को चिट्ठी तत्काल रात में भेज दिया। पहले ट्वीट किया, फिर चिट्ठी भी भेज दी महुआ मोइत्रा ने। और अखिलेश यादव, देखिए विपक्ष को भी हर जगह पर हाथ थामे रहना होगा। अखिलेश तो तत्काल इस मामले में एक्टिव हुए। अखिलेश तुरंत, मतलब एकदम तंतमाए, वो सीधा स्पीकर से मांगा है जवाब अखिलेश ने कि आप बताइए लोकसभा अध्यक्ष जी कि ये विशेषाधिकार नहीं है महिला सांसद का, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या करेंगे आप। बीजेपी बुरी तरह फंसी है, बीजेपी का खेल पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, पकड़ा गया है। और ये मामला इतना गंभीर है, एक महिला सांसद का मामला, 74 महिला सांसद हैं, उसमें से एक महुआ मोइत्रा है। इतना गंभीर है कि इस देश में महिला आरक्षण की बात करो, अरे महिलाएं तो पहले इनसे सुरक्षित रहे, या आरक्षण देंगे, मत दो आरक्षण, तुम खाली छोड़ दो, बख्श दो, सुरक्षा दे दो। मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी इस मामले में, और मांगनी चाहिए। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, इसी सवाल के साथ भाव को ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। लाओ भैया एक हेडलाइन दिखा दो, हेडलाइन जरूर दिखाते हैं ताकि आप भेड़ियों को पहचानते रहिए। रात में सर्किट हाउस खाली करने के आदेश पर महुआ का हंगामा। बताओ, रात में सर्किट हाउस खाली करने के महिला सांसद को, इसकी हेडलाइन अगर ये लिखी जाती और हम होते तो ये लिखते कि रात में महिला सांसद को सर्किट हाउस खाली करने का आदेश। प्रशासन किसके इशारे पर प्रशासन इतना गिर गया, घटी अफसर किसके इशारे पर काम कर रहे थे। महुआ मोइत्रा हंगामा नहीं करेगी क्या करेगी भाई, बताओ क्या करेगी।
है? अभी हम नाम ले लेंगे तो छनछना जाओगे। अभी बोल दिया जाए किसी महिला से, महिला मालकिन से कि ये खाली कर दो अंपायर तुम अपना, टुडे फुडे जो अंपायर है सबसे तेज सबसे धीमा, वो भी रात में। वो सांसद है, हंगामा किया, इनका हंगामा हंगामा इन मक्कारों। लाओ अब दिखाओ क्या हुआ रात में। पहला ट्वीट लाइए, ये टाइम के हिसाब से ट्वीट है, पहला वीडियो जब बनाया 10:30 बजे। I, as sitting woman MP staying night in Circuit House in my own constituency, received a call at 9:47 p.m. from additional district magistrate asking me to vacate my room. Imagine the audacity. ये 9:47 पर एडिशनल डीएम का आता है। मैं अभी दिखाऊंगा सब इसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो कॉल आए हैं, और खाली करने कहा जाता है। वीडियो बनाती है, इस ट्वीट के बाद वीडियो अटैच है, सीक्वेंस में हम दिखा रहे हैं, पूरा देखिए। लाओ वीडियो लाओ। Hello, this is Mahua Moitra, Lok Sabha MP from Krishnanagar, West Bengal. Yesterday, the Lok Sabha was adjourned sine die, and I flew to Bengal. Today, the 14th, I am staying the night in my constituency at the district headquarters at the Circuit House, Krishnanagar, which is the official accommodation that every MP can stay in. Now, at about 15 minutes ago, at 9:47 p.m., I'm a woman MP in my own circuit house, in my own district. I receive a call from the additional district magistrate, Nadia, who informs me that, Madam, you need to vacate the premises. You need to leave the circuit house. You can't stay there. So I said, why? And he said, this is the order from the top that I've been asked to convey to you. So I said, I'm certainly not going anywhere. And I just want to say that the Ministry of Home Affairs, in its table of precedence, ranks members of parliament at number 21. That is even higher than the chief secretary of the state. That is higher than a chief minister of a union territory, who are all at number 22. A MP, when she is in her constituency or visiting any district, is supposed to get the circuit house accommodation, and you cannot throw me out under any circumstances. Even if a chief minister of a union territory is visiting at the same time that I am, according to the table of precedence, I should get higher preference than that. Can you imagine the audacity of the administration, the BJP administration, that they're asking a sitting MP, a woman, calling her at 9:47 at night and asking her to vacate her circuit house? Can you imagine this? I am writing to the Lok Sabha Speaker, and I'm certainly going to move every single avenue that there is. I'm just asking all the media and every opposition leader, can you please bring this up in whichever way possible? This is what the BJP are doing. And I'm certainly not going to put up with this bullying. I'm certainly not going to do it. And the next time I come, I'm also going to be staying here. Okay? कहाँ कहाँ लड़ोगी महुआ? ये सब जज साहब के पास जाओगे, कहेंगे आजादी की लड़ाई अंधेरे में रात में लोगों ने लड़ी थी, तुम रात में नहीं निकल पा रही हो, हैं? ये जज सुप्रीम कोर्ट के, अरे शर्म करो तुम लोग। इस देश में लोकतंत्र है तो कुर्सी मिली है। अगला लाइए ट्वीट। अंडे के मामले में बोला था, हाँ बोला था कि गोली खाए तुम अंडा नहीं खा सकती, बोल देंगे। तो वो लोग रात के अंधेरे में, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान रात के अंधेरे में प्लानिंग करते थे, तुम रात के अंधेरे में नहीं निकल पा रही हो। वाह, ये देश है। महुआ मोइत्रा का अगला देखिए टाइम, ये रात में आया है 11:30 के आसपास। ह्यूज क्राउड आउटसाइड कृष्णानगर सर्किट हाउस, ह्यूज क्राउड आउटसाइड कृष्णानगर सर्किट हाउस शाउटिंग जय श्री राम व्हाइल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉलिंग messaging me repeatedly to vacate room. Supreme Court asked me to face bullets, so here I am, not backing down. तो सुप्रीम कोर्ट देखे चर्चा भी कर दी। बाहर भीड़ खड़ी है और इसीलिए निकाला जा रहा है। विजुअल लाइए, वो लाइए, पहले अगला वीडियो लाइए महुआ का। Hello, this is Mahua Moitra. It's 11 o'clock at night, 14th of August. Lok Sabha finished. I'm in the circuit house now. I entered the circuit house at about 6:15. I was given my room. This is my room where I was staying in. I've eaten my dinner. You can even see the half-eaten sweet. My dinner was served to me in my room. The room was given to me fully made up
with everything, with water, the bed, everything. Even supplies in the bathroom have been given, as you can see. So there's no question of any cleaning or anything. The room was given to me. At 10 o'clock at night, they asked me to leave. ADM called me and asked me to leave. And I said, I'm not going to leave, obviously. And now, outside the gates of the Circuit House, I've done a Facebook Live. I'm not sure how to put that on Twitter, but I can't do it now. There is a Facebook Live. There's a huge crowd outside the Circuit House gates shouting Jai Shri Ram. And I've just received another message from the district administration with some order which says that everybody who's booked before the 14th can stay. People before that cannot stay. So the administration is asking me to leave, and this huge crowd is outside of BJP people shouting Jai Shri Ram. The Supreme Court asked me, I asked for protection from the Supreme Court. Supreme Court said, go and face it like a freedom fighter. So I'm facing it like a freedom fighter. I want to thank the Supreme Court. I'm a woman MP. You asked me to come here and said, don't be scared. Face it like a freedom fighter. I've taken your advice. Facing it like a freedom fighter. I just want to say, Calcutta High Court had said that I will come in and they will ensure nothing happens. I'm here in the Circuit House. The administration, the very same administration that's been ordered by the Calcutta High Court to give protection is harassing me from 10 o'clock at night, leave the room. And just outside the gates is a huge crowd shouting Jai Shri Ram. I put this on Facebook Live. Please watch that as well. चलिए अभी अब ये महुआ के दो वीडियो थे। दर्शक तो मान लेंगे, लेकिन अंधभक्त आएंगे, कहेंगे अरे ये फर्जी में वो कर रही है, फुटेज खा रही है, फर्जी बोल रही है। अब सबूत दिखा देते हैं हम आपको भाव, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। लाओ अगला ट्वीट लाओ, अब सबूत। वीडियो ऑफ बीजेपी क्राउड वेटिंग आउटसाइड गेट ऑफ सर्किट हाउस opposite SP and DM bungalow while administration asking me to vacate room. This after Kolkata SC told police to ensure law and order. विजुअल दिखाइए, और फेसबुक लाइव भी किया था महुआ ने, वहां भी जाकर देख लीजिएगा। लाइव विजुअल लाओ, और फेसबुक लाइव तो किया है महुआ ने। কৃষ্ণগড় সার্কিট হাউসে মহুয়া মৈত্র আছেন এই খবর পেয়ে বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সমর্থক বিক্ষোভ। ये वहां लोकल उस पे चल रहा है। ये देखिए नारे लगा रहे हैं, जो ये हाथ उठा करके जो कर रहे हैं, इस पे पीछे वो एंकर या वॉइस ओवर है, वो है। बाकी वहां पर फेसबुक पे पूरा डिटेल है। ये भीड़ खड़ी है। आगे चलिए, नाम के साथ है डिटेल, आगे नाम भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है। अगला ट्वीट लाओ, देखिए बीजेपी यूथ मोर्चा लीडर राजू रक्षित is leading mob outside Circuit House and saying BJP will catch her anywhere in Krishnanagar. West Bengal police, you are in contempt of HC order by allowing this mob here. जबकि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने कहा भी था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर पहले मेंटेन करो तुम लोग, भाई नरक मचा दिया पूरा बंगाल में। और वहां बाहर ये सब नारे लगा रहे हैं और कह रहे बीजेपी विल कैच हर एनीवेयर इन कृष्णानगर, हम उसे कहीं भी कृष्णानगर में दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे। हैं ये खाली अगर पीछे सरकार सत्ता ताकत ना रहे तो इनको देख लो जितना, ये अगर तेज हवा आ जाए बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे सारे के सारे। चलो आगे चलो। आई इंटर्ड सर्किट हाउस एट 6:30 hours, मतलब 6:30 बजे शाम में, एंड गिवन सेम रूम आई ऑलवेज स्टे इन। Dinner was served to me in room at 9:20. I received call at 9:47 asking me to vacate. Now at 10:52, I received this message with this order. Outside the gates are huge crowd shouting Jai Shri Ram. अब जरा सबूत दिखा दीजिए ये भी कि ऑर्डर आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। लाइए पहला, देखिए नीचे चलो, टुडे में ये देखो नीचे, इसके नीचे की तो इसमें तो इसको हम बाद में उसको अलग पढ़ावाएंगे। देखिए, मैडम एज डायरेक्टेड इट इज शेयर्ड विद यू रिगार्ड अनामिका बेरा एनडीसी नाडिया। ये क्या शेयर किया, ऊपर देखिए जो था। अब आगे लाइए, उसको दिखा दीजिए क्या है, जो ऑर्डर आया उसको शेयर किया। आगे लाइए आदेश, ये देखिए, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाडिया डिस्ट्रिक्ट, डेट देख लीजिए 12/8/26। ऑर्डर रिगार्डिंग द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ रिजर्वेशन एंड स्टे अरेंजमेंट्स एट नाडिया सर्किट हाउस एट कृष्णानगर। टेम्पररी सस्पेंशन रात में 11 बजे हो रहा है,
in view of facilitating the annual maintenance cum upkeep and cleaning arrangement, the Nadia Circuit House at Krishnanagar shall not be available for service from evening of 14th August 2026 till further orders. Reservations already confirmed prior to 13th August 2026 only shall be exempted from the general purview of this order. ये मतलब मेंटेनेंस अद्भुत है गजब भाऊ गजब आप ही गजब गजब का है ये आशीष भाई। बेशर्मी मतलब बेहयाई का ये स्वर्ण का हयाई का मतलब ये कलेक्टर क्या कितना पढ़ा लिखा है, इस मूर्ख को इतना मालूम नहीं है कि आप यदि मेंटेनेंस के लिए सर्किट हाउस निकाल रहे हो तो फिर उसमें कोई रह ही नहीं सकता, पूरा सर्किट हाउस मेंटेन और रिपेयर होगा। इसमें 13 तारीख के पहले आए वाले लोगों को मेंटेनेंस नहीं है, उनके लिए मेंटेन्ड है। 13 हाँ तारीख के बाद जिनने बुकिंग किया उसके लिए मेंटेनेंस का इश्यू है। हाँ दूसरी बात, मेंटेनेंस का इश्यू था आपको तो आपको देना नहीं था उसको। इसका मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं है। कोई भी मेंटेनेंस ऐसा किसी भी इसका कोई बाथरूम का टैप पानी नहीं निकाल रहा है, ये पानी नहीं आ रहा है, ये तो बात नहीं है ना। या भाई वहां पे पंखा नहीं चल रहा है, ये तो मेंटेनेंस नहीं है। आप पूरा रूम वैकेट करवा रहे हैं क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस आपको पूरा मेंटेनेंस करना है। हाँ ये मेंटेनेंस का आपने कब तय कर लिया? वही मैत्रा को वहां पे डिनर खाने के बाद आपको तय हुआ। हाँ यदि हाँ मेंटेनेंस करना है आपको तो आप उसको सुबह वैकेट करने के लिए बोलते, 10 बजे वैकेट करने के लिए बोलते। रात को उसको वैकेट करवा रहे हो 10 साढ़े 10 बजे। आप मुझे बताइए साढ़े 10 बजे कौन सा काम सिविल का वहां शुरू हो रहा है? क्या काम शुरू हो रहा है? ये बताइए सुप्रीम कोर्ट और मतलब न्यायपालिका में जरा भी लज्जा हो, थोड़ी भी शर्म हो न्यायपालिका में, तो इस ऑर्डर को देखने के बाद टर्मिनेट कर देना चाहिए कलेक्टर को। ही हैज टू बी एग्जैक्ट टर्मिनेटेड। यदि ये कहूं मैं कि आशीष जी मेरा घर पूरा पुताई हो रही है, आप आ नहीं सकते चाय पीने, लेकिन इसके पहले जिसको मैंने 2 दिन पहले जिसको मैंने इनवाइट किया है वो पी सकता है चाय, आप नहीं पी सकते। अरे भाई मैंने 15 दिन पहले भी बोला होगा तो वो भी आएगा तो पुताई में कैसा चाय पिलाऊंगा? मुझे आपको ही चाय पिलानी नहीं है ना। रतियम 11 बजे आप सबसे बड़ी बात जो आपने कहा रात को 11 बजे मेंटेनेंस हो रहा था। मैं कहता हूँ चल क्या है? मेंटेनेंस क्योंकि यही कहेंगे कोर्ट में मेंटेनेंस होना जनरल था। रूल क्या है? हम पुलिसिया रूल भी देखते हैं। हम्म, पुलिस तो क्रिमिनल को हैंडल करती ना। हम्म, क्रिमिनल्स के लिए भी है कि रात को महिला को थाने पे नहीं बुला सकते। हाँ 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 ठीक है, सनसेट के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकाल सकते पुलिस वाले, क्रिमिनल होने के बावजूद भी सनसेट के बाद। और एक सांसद को निकाल रहे हैं आप जो क्रिमिनल नहीं है। उसका क्राइम इतना ये है कि वो मोदी जी के साथ नहीं है। ये क्राइम है मोहित्रा का। मोहित्रा का क्राइम है वो पढ़ी लिखी है, उसके दिमाग में अकल है, गोबर भरा नहीं है। मोहित्रा का सबसे बड़ा पाप है कि वो गोमूत्र नहीं पीती है, वो सवाल पूछती है, वो रिसर्च करती है, उसके सवालों पे सरकार गड़बड़ा जाती है, वो लड़ती है। ये महिला वंदन बिल की बात करते शर्म आनी चाहिए इनको, जो महिला नाम शब्द से मुंह के निकाल। रात को 11 बजे 12 बजे रात को तुम महिला को निकाल रहे हो गेस्ट हाउस में और बाहर भीड़ खड़ी स्वागत के लिए। जय श्री राम। महिलाओं की मर्यादा और श्री राम क्या है जब मालूम है तुम्हें? राम का मतलब मालूम है? ये जो रावण यहाँ बाहर तो खड़े थे, यहाँ तो पूरी स्क्रिप्ट दिख रही है भाऊ कि इसको निकालो बाहर, मॉब लगाओ। मारो इसको, मारो पकड़ो। क्योंकि अभिषेक को मारा, फिर ममता को मारा, फिर ममता पे हमला किया, इसको भी पकड़ो, फाड़ो कपड़े, फाड़ो इसको, मार मार के कूट के ढीला करके पड़ा रहने दो। इंक्वायरी ऑर्डर होती रहेगी, लोग फरार दिखाए जाते रहेंगे। ये मानसिक रूप से तोड़ने का इलाज है। ये ममता पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, टीएमसी के वर्करों का मोरल डाउन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था आशीष जी, मेडिवल पीरियड में आप हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट रहे। मेडिवल पीरियड में जो आक्रांता महिलाओं की इज्जत लूटते थे वो इसलिए नहीं थे कि अय्याश थे, वो इसलिए लूट के जाते थे क्योंकि वो मनोबल तोड़ते थे समाज का। यदि किसी घर के लड़की की मतलब इज्जत लूटी जाती है तो आप समझ लीजिएगा
उसके बाद क्या होता है? वो पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट जाता है, लड़ने का माध्यम ही नहीं रहता उसमें। बस वही की वही मेडिवल पीरियड वाली जो ये है, अभी जो अधिकारी बैठा हुआ है वहां पे, शुभेंदु अधिकारी, उसकी सरकार यही कर रही है। बड़े नेताओं को पीट दो ताकि वर्कर हिम्मत नहीं करे। कोई महिला वर्कर सामने आने की हिम्मत नहीं करे। जब ममता को ही मारा, ममता को ही पेट में लात मारी, ममता के गाड़ियों पे हमले हुए। ये बिल्कुल पूरा प्री प्री प्लानिंग था। और क्या करती, कोर्ट भी जाती तो क्या करती? हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती उसको, क्या हुआ, कपड़े फटे आपके, आपको नंगा कर दिया ना, तो क्या हुआ? देश आजादी के समय बहुत महिलाओं ने संघर्ष किया है, उनके साथ भी ऐसे ही किया अंग्रेजी पुलिस ने। आप डर गए उससे? ये न्यायपालिका जो अंडे और गोली की तुलना करती है, इनके खिलाफ एक आधा आधा लाइन लिख दिया था, बस एक स्टेप, एक पैराग्राफ। आग बबूला हो गए थे, कैसा लिखा कैसा लिखा, ये बंद करो, किताब जला दो, ये कर दो, पैनल को सस्पेंड कर दो। दूध के धुले रहे आप, न्यायपालिका दूध के धुले हैं। आज आज मोदी से ज्यादा शर्म मुझे न्यायपालिका पाती है, हकीकत मुझे तो भी ये है। आती है न्यायपालिका पे शर्म। शर्मनाक स्थिति है इस न्यायपालिका की। वो कहाँ है जज? ये जरा आएगा सुओ मोटो लेने, जो ज्ञान बांच रहा था उस दिन कि आजादी आजादी का की लड़ाई ऐसे हुई वैसे हुई है, आजादी की लड़ाई में बढ़े हो, आजादी की लड़ाई मतलब हद कर दिया है, बेशर्मी। अब बताएं, अब सब्र का पैमाना छलक जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट को वो इन्होंने इतना मतलब कोई इतना ज्यादा किसी की इसकी हिम्मत साख नहीं। गिराई। अरे भाजपा वाले कोई किसी कोर्ट को नहीं मानते। उसने लिखा ना, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप, और ये कहां हो रहा है? डीएम के बंगले के सामने। मैं मानता कि रात को कोई छत गिर गई किसी कमरे की, पूरा गेस्ट हाउस तकलीफ में है, तो वो अल्टरनेट व्यवस्था करते आशीष, अल्टरनेट व्यवस्था। ऐसे में तो डीएम भाग के आता कि सांसद, माननीय सांसद वहां रुकी हैं। हाँ, और उनको दूसरे बड़े होटल में कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास करते। मैं मानता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहता कि मैडम एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर यू, वी नीड इट फॉर मेंटेनेंस ना। रात को 12 बजे मेंटेनेंस करने वाले हैं ये डीएम साहब। ये सब ऊपर से है डीएम। इस डीएम का तो टर्मिनेशन होना चाहिए सबको, लेकिन कुछ नहीं होगा, हमें पता है। आगे अभी दिखाते हैं आपको ना, अब गया है बिरला के पास। अरे छोड़िए सब, सौरभ गांगुली इस देश का वो व्यक्ति जिसने इस देश के क्रिकेट का ही पूजा होता है ना, इस देश में, इस देश की क्रिकेट को जिसने बदल दिया, भारतीय टीम को जीत की आदत डलवाई, दादा 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 जो, वो सौरभ गांगुली तक को धमकी दे रहे हैं सब अब तो, क्योंकि दादा दादा है वो बंगाली, उसके भीतर वो है दादा। ये सब को ज्यादा कि भाजपा ये सब चले गए ना, भाजपा चरण धुलने, दादा गया नहीं, दादा किया धमकी दे रहे हैं सब। तो बिरला जो चिट्ठी लिखा है, वो चिट्ठी बिरला वाली लाओ आगे। हाँ, लेटर टू ऑनरेबल ओम बिरला, प्लीज नोट। चलिए लाइए चिट्ठी। ये चिट्ठी गौर से बिरला साहब नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेते हैं, जो बिरला साहब तो नहीं पढ़ेंगे। महुआ मोइत्रा सांसद लोकसभा कृष्णानगर पश्चिम बंगाल, दिनांक 14/8/26, सेवा में श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा, विषय कृष्णानगर सर्किट हाउस में मेरे साथ हुई घटना के संबंध में। आदरणीय महोदय, मैं लोकसभा की 74 महिला सांसदों में से एक हूँ। 13 अगस्त को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मैं वापस बंगाल आ गई। मैंने 13 अगस्त को ही आपको पत्र लिखकर अपनी आगामी यात्रा के बारे में सूचित किया था, सुरक्षा की मांग की थी। सोचिए, ये सुरक्षा की मांग भी की है। बिरला को भी इसमें अगर नहीं होता है तो आज इस देश का, हम तो कहते हैं कि जेनजी वनजी देखे भाई ये सब मामला। 14 अगस्त 2026 को मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के में जिला मुख्यालय कृष्णानगर सर्किट हाउस में अकेले रात बिताने के लिए ठहरी हूँ। यह प्रत्येक सांसद को उपलब्ध कराई जाने वाली आधिकारिक आवास सुविधा है। मैं शाम लगभग 6:15 बजे सर्किट हाउस के कमरे में पहुंची। कर्मचारियों ने मुझे मेरा सामान्य कमरा दिखाया जो पहले से तैयार था। शाम 7 बजे मेरे कमरे में चाय परोसी गई। रात 9:20 पर कमरे में ही भोजन परोसा गया। रात
9:47 पर मुझे नादिया के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे परिसर खाली करना होगा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है, वह केवल उस संदेश को आगे पहुंचा रहे हैं। रात 10:52 बजे मुझे जिला प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, जिसमें एक आदेश की प्रति थी। उसमें कहा गया कि वार्षिक सफाई के कारण सर्किट हाउस की नई बुकिंग का सम्मान नहीं किया जाएगा। चूंकि मेरा आरक्षण नया था, इसलिए मुझे वहां से जाना होगा वार्षिक सफाई के कारण। जब मैंने कमरा बुक किया था तब किसी ने मुझे इसकी जानकारी नहीं दी। जब मैंने चेक इन किया तब भी मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे पूरी तरह तैयार कमरा दिया गया और कर्मचारियों ने मुझे भोजन भी परोसा। यदि वास्तव में कोई आदेश था तो प्रशासन ने मुझे रात 10 बजे तक इंतजार करके परिसर खाली करने के लिए क्यों कहा और मुझे वह आदेश रात 10:52 बजे ही क्यों भेजा। लगभग रात 11 बजे मुझे बाहर से शोर सुनाई दिया। इसके बाद मुझे पता चला कि सर्किट हाउस के गेट के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और मेरे खिलाफ नारे लगा रही थी। एक तरफ प्रशासन रात 10 बजे के बाद से मुझ पर परिसर खाली करने का दबाव बना रहा था और दूसरी तरफ एक भीड़ गेट के बाहर जमा होकर मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। सर्किट हाउस पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के बंगलों के ठीक सामने स्थित है। यह एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां किसी भी भीड़ का जमा होना तो दूर, किसी उग्र भीड़ का वहां पहुंचना भी संभव नहीं होना चाहिए। गृह मंत्रालय के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पदक्रम में सांसदों को 21वें स्थान पर रखा गया है। यह किसी राज्य के मुख्य सचिव या किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। ये पदानुक्रम जो प्रोटोकॉल है। जब कोई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रही हो तो उसे सर्किट हाउस में ठहराया जाना चाहिए। उसे वहां से जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। एक महिला सांसद जो अकेले रह रही हो, उसे रात 9:47 बजे उसके उचित आवास को खाली करने के लिए कहना न केवल उसके अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि यह नियमों के तहत उसे प्राप्त सुरक्षा और संरक्षण पर भी सवाल खड़े करता है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया इस मामले की तत्काल जांच करें और आवश्यक कदम उठाएं, ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके और देश भर की महिला सांसदों की गरिमा सुनिश्चित हो। यदि आपके कार्यालय द्वारा उन 74 महिला सांसदों, जिन्होंने लोकसभा में पहुंचने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो अधिक महिलाओं को संसद में लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित कोई भी महिला आरक्षण विधेयक केवल मजाक बनकर रह जाएगा। सादर, महुआ मोइत्रा, सांसद लोकसभा कृष्णानगर। बहुत हिम्मती है महुआ, नहीं तो मैंने ऐसे भी सांसदों को देखा है, इतने पर तो रोक करके गंगा जमुना निकाल दिए होते वही लोकसभा से, इतने अरे पर। भाई, ये हमने हाँ योगी आदित्यनाथ को देखा नहीं रोते हुए लोकसभा में? हाँ मेरे हाँ, जान को ओ खतरा है। फुट फुट। फूट फूट के रोए थे। हाँ ये तो लड़ रही है अब। मुझे तो लगता है कि महुआ मोइत्रा की, मुझे मतलब जिस हिसाब से चल रहा है बंगाल में माहौल, यदि उनकी हत्या भी हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आज जिस हिसाब से कल जो उसके साथ व्यवहार किया गया, कि रात को एक भीड़ बाहर खड़ी है बिल्कुल भेड़ियों की तरह, और उसके सामने परोसा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन परोस रहे उनको, जाओ बाहर जाओ, आप छोड़ दो ये, क्योंकि मेंटेनेंस करना है। रात को कौन सा मेंटेनेंस होता भाई? एक महिला होती है, आप उसको इतनी कट से दिखाते, सुबह 9 बजे बोलते कि आप खाली कर दीजिए, अब मेंटेनेंस शुरू हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे कौन सा मेंटेनेंस खत्म हो जाता है? और मेंटेनेंस का कोई प्लान नहीं था। कैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है? रातों रात उन्होंने एकदम सपना आ गया साहब को, झटके से उठ गए 9 बजे, अरे बाप रे, चलो मेंटेनेंस का ऑर्डर निकालो, मेंटेनेंस करेंगे अभी। और इसके पहले के 13 तारीख का जो पहले जो बुकिंग है वो रह सकते हैं। हाँ, वो नीचे लेटे रहेंगे, उन्हीं के सीने पर चढ़ करके ऊपर चूना लगाया जाएगा। चुना लगाया जो जाएगा। 13 के पहले बुकिंग होगी वो लेट जाओ, तुम्हारे सीने बिना सीढ़ी के ही पुताई मतलब कर है, लेते हैं। मैंने मक्कारी का हद है भाई, ये सब तो अरे कम राक्षस से कम दानव ऑर्डर खेल तो ठीक, करते हैं। अरे ऑर्डर तो ठीक लिखा करो, कोई ग्राउंड तो बनाओ, इतना खुला नंगापन मत करो। और ये है भाजपा का ओरिजिनल चेहरा, ये है संघ का ओरिजिनल चेहरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं ना कि महिलाओं की भागीदारी, काहे की भागीदारी? ये है भागीदारी ऐसी कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विरोधी पार्टियों की महिलाओं को भीड़ के सामने झोंक दे। चलिए, आपको चलते चलते मैं सौरभ गांगुली को सुनवा देता हूँ। क्या करें भाई, हमारा काम सुनवा ही पाएंगे। अब हम लोग भी सुन सुन के हमारा तो भीतर क्या हाल होता है क्या बताएं। सौरभ गांगुली को सुन लीजिए, ये भी बेचारे धमकी नहीं बच पा रहे हैं, तो अब सोचिए आप।
हाँ मिल रहा है, हमने रिपोर्ट किया है पुलिस को, वी रिपोर्टेड द पुलिस, आई एम श्योर द पुलिस विल सॉर्ट इट आउट। यही का नंबर था, इट्स अ नंबर फ्रॉम हियर ओनली, सो वी विल इन्फॉर्म द पुलिस, होपफुली द पुलिस विल डू द नीडफुल। मेरे पास आई गेट सिक्योरिटी, यस। ये है सौरव गांगुली के साथ व्यवहार, बताओ। ये किसी के नहीं, कहते ना मेडल लाए, आओ आओ मेडल। जब तक इनके पास आओगे मेडल, आपकी वजह से, मोदी जी हम तो खड़े थे, दौड़ आप रहे थे, इसलिए मेडल मिला है, तब तक ठीक है। नहीं तो कहोगे मेडल हमारे मेहनत से आया है, तुमने रोकने की कोशिश की, तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया बना दिए जाओगे। हाँ, वो हो जाएंगे। आप वर्ल्ड कप लेके आओगे, कहोगे मोदी जी बहुत बढ़िया। अरे आप उनको भी बोलेंगे, यदि कल मोदी जी ने पूछा कि आप अच्छे खेले और कोई जरूरत, हमारा देश कुछ कर सकता है आपके लिए? हाँ मोदी जी, एक जरा हमारे यहाँ स्टेडियम ठीक होता तो। स्टेडियम का बोला, दूसरे दिन फिर दूसरा वीडियो, नहीं हमारे यहाँ स्टेडियम का मैंने गलती से बोल दिया था, स्टेडियम नहीं है तो भी हमारा चलेगा और मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। याद करिएगा वो लड़की जो धामी को बोली, गरीब की बेटी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम चमका गई, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में जाना था, पैसा मांगा गया उसको, नहीं था। गरीब की बच्ची कहां देगी? किसान खाएगा, बच्चों को विदेश भेजेगा? उसने धामी को कहा। दूसरे दिन क्या हुआ उसका हास्य, उसका चेहरा बता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो पैसा मिल रहा था फिर भी हम नहीं गए। बताइए, जो बच्ची रो रही थी, नहीं पैसे के नहीं के कारण रो रही थी बच्ची, वो बच्ची बाद में बोलती है पैसा मिला था लेकिन हम नहीं गए। क्या करें, जीना है, माँ तो बाप को इनकी जीना है। जीना है अरे परिवार। तो अरे अपना बच्चों ने गुल्लक क्या दिया राहुल गांधी के हाथ? माँ बाप को जान देनी पड़ी। माँ बाप को अपनी जान देनी पड़ी, इतना प्रताड़ित किया। मध्य प्रदेश की बात है, एक है क्या कांड? मोदी कथा अनंता, अनंत तो है लेकिन उससे ज्यादा क्रूर निर्मम है। निर्मम भाई, इनकी कथा कभी, आशीष, क्रूरता, निर्ममता, असंवैधानिक, ये पर्यायवाची शब्द है वर्तमान सत्ता के। चलिए, अभी इजाजत दीजिए, हम फिर आ रहे हैं, खबर लेकर के फिर आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।